गाजियाबाद की रियल एस्टेट मार्केट ने स्पेशली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बेल्ट पर 2024 में काफी बड़े प्रोजेक्ट लॉन्चेस विटनेस किए हैं, जैसे गौर एनवाईसी, वेव ईडन, एसके डिवाइन एंड आल्सो वेव विरिडिया का लास्ट फेज एट वेव सिटी, द सनफ्लावर इन आदित्य वर्ल्ड सिटी एंड द मोस्ट अवेटेड प्रेस्टीज सिटी इन सिद्धार्थ विहार, जो अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल आने वाला है। एंड प्रेस्टीज अपना ये प्रोजेक्ट दिसंबर एंड या जनवरी 2025 तक लॉन्च कर सकता है। ऑलमोस्ट इन सभी प्रोजेक्ट के डिटेल्ड रिव्यूज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। लुकिंग अहेड, द मार्केट promises more excitement in 2025. Noteworthy upcoming launches are planned within Wave City and Aditya World City. Gaur has recently acquired more land in Wave City and is expected to launch another luxury project there. Wave City के अंदर ही काउंटी ग्रुप ने भी एक लैंड परचेज कर ली है and they may launch their project in the second quarter of 2025. All in all, Ghaziabad is buzzing with activity, offering buyers an unprecedented array of premium to luxury housing options. However, today we are shifting focus from these new launches to review a project that has been in the market for past 3 years and is now nearing possession. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी। आज के एपिसोड में हम गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके डेवलपर है ATS होमक्राफ्ट एंड प्रोजेक्ट का नाम है फ्लोरल पाथवेज। वी विल एग्जामिन इट्स प्लानिंग एंड फीचर्स एंड वी विल अनकवर व्हाई इट इज अ वर्थवाइल प्रोजेक्ट एंड आल्सो वी विल एनालाइज इट एंड लेट यू नो इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। ATS फ्लोरल पाथवे एक थॉटफुली प्लान्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो प्रैक्टिकल होम बायर्स की जरूरत एंड बजट को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया था। ना तो ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है और ना ही आपको यहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये एक सेमी प्रीमियम कैटेगरी का प्रोजेक्ट है जहाँ डेवलपर ने लिमिटेड लैंड पार्सल में मैक्सिमम ग्रीनरी एंड वेल डिजाइन स्पेसेस क्रिएट करने की कोशिश की है। अगर आपने ATS होमक्राफ्ट का रिसेंट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट नोबिलिटी को विजिट किया है तो इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी काफी सिमिलर पैटर्न पे की गई है विद सम फ्रेश अप्रोच। प्रोजेक्ट का नाम फ्लोरल पाथवेज है जो कि इसके यूनिक कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है। प्रोजेक्ट के अंदर विंडिंग पाथवेज प्लान्ड है जो ग्रीनरी एंड एरोमेटिक फ्लावर्स से सराउंडेड होंगे। प्रोजेक्ट का टोटल एरिया 5.3 एकर्स का है जो प्रिसाइजली 21,631 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल है। प्रोजेक्ट में टोटल 12 टावर्स की प्लानिंग की गई है, बट एज ईच टावर कंसिस्ट्स ऑफ 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर, सो टेक्निकली प्रोजेक्ट डेंसिटी वाइज 5 to 6 टावर्स के इक्विवेलेंट होगा। थ्रू आउट द प्रोजेक्ट देयर विल बी 788 अपार्टमेंट्स अवेलेबल व्हिच provides a single size and 3 BHK configuration with a study room. सभी टावर्स की हाइट G+34 फ्लोर्स की होगी। सभी फ्लोर पर सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स होंगे एंड इन सिंपल टर्म्स बहुत हॉच पॉच प्रोजेक्ट में नहीं है। सभी टावर की हाइट भी सिमिलर है। सभी टावर्स में 2 यूनिट्स हैं एंड पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही साइज है जिसे हम वीडियो में आगे एक्सप्लोर भी करेंगे। ATS अपने प्रोजेक्ट्स में स्पेशियस ओपन एरियाज एंड ग्रीनरी के लिए फेमस है। हालांकि 5.3 एकर्स का लिमिटेड लैंड पार्सल होने के बाद भी डेवलपर ने ग्राउंड लेवल के साथ साथ टेरेस लेवल पर भी काफी सारी ग्रीनरी प्रोवाइड करने का प्लान किया है। टेरेस पर स्पेशली डिजाइन्ड स्काई गार्डन्स एंड योगा डेक्स भी प्लान किए गए हैं, ऑफरिंग एम्पल ओपन स्पेस फॉर रिलैक्सेशन। अपार्टमेंट की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 148 अपार्टमेंट्स पर एकड़ होंगे जो थोड़ा हाई डेंसिटी है। हाउएवर पर फ्लोर 2 अपार्टमेंट होने की वजह से प्रिवेसी भी काफी अच्छी मेंटेन होती है। लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट में आपको सभी टावर्स में 1:33 का रेशियो मिल जाएगा जो इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट के लिए काफी रीजनेबल है। प्रोजेक्ट में टोटल 15,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस भी प्लान्ड है। दिस लग्जरी club house will provide modern amenities, fitness center, swimming pool, indoor games and social spaces. प्रोजेक्ट में 6 टावर्स को ज्वाइन करते हुए 15,000 स्क्वायर फीट का एक स्काई गार्डन भी डेवलप किया जाएगा, ऑफरिंग अ परफेक्ट स्पॉट फॉर योगा, मेडिटेशन एंड कम्युनिटी इंटरेक्शंस। प्रोजेक्ट को माइवन टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया है। उसके साथ ही इट विल बी अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में 1334 पार्किंग स्पेसेस की अवेलेबिलिटी होगी विच इंश्योर्स अप्रोक्सीमेटली 1.6 पार्किंग स्पॉट्स पर फैमिली। प्रोजेक्ट में 4 लेवल की पार्किंग है जिसमें स्टिल्ट प्लस 3 बेसमेंट लेवल्स डिजाइंड है। ओवरऑल ATS फ्लोरल पाथवेज का फोकस शोशेबाजी से दूर वेल डिजाइन लिविंग स्पेसेस, एम्पल ग्रीनरी एंड थॉटफुली प्लान्ड एमिनिटीज पर है, मेकिंग इट अ डिजायरेबल ऑप्शन फॉर होम बायर्स लुकिंग फॉर अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल।
एटीएस फ्लोरल पाथवेज गाजियाबाद के पांडव नगर में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है, जो कि एक 14 लेन एक्सप्रेसवे है, जो इसे इंडिया का अब तक का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे भी बनाता है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो शिप्रा मॉल क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर आप इंदिरापुरम और राइट साइड में आपको नोएडा सेक्टर 62 मिलेगा। इसी रूट पर आगे बढ़ते हुए राइट साइड में आपको क्रॉसिंग रिपब्लिक की बिल्डिंग दिखेंगी एंड एक्सप्रेसवे पे कंटिन्यू करते हुए एग्जैक्ट 6 किलोमीटर बाद यहाँ से आप एटीएस फ्लोरल पाथवेज पहुंच जाएंगे, जो कि एक्सप्रेसवे के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होगा। ये लोकेशन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो दिल्ली या गाजियाबाद से दिल्ली कम्यूट करना चाहते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस 15 किलोमीटर की है, जहां 20 से 25 मिनट्स पे आसानी से पहुंच सकते हैं। नोएडा सेक्टर 62 से ये डिस्टेंस 12 किलोमीटर की है, जो अराउंड 15 मिनट्स के ड्राइव में आप कवर कर सकते हैं। जो होम बायर्स गाजियाबाद या NH24 पर एक अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट एक ड्रीम होम बन सकता है। लोकेशन फुली फंक्शनल है एंड आसपास का एरिया रहने के लिए काफी सेफ भी है। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट ये है प्रोजेक्ट की लोकेशन के पास काफी सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, जिस वजह से एयर क्वालिटी पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो सकती है, स्पेशली लॉन्ग टर्म स्टे के लिए। प्रोजेक्ट में एक ही ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, लाइक एटीएस नोबिलिटी। ये यूनिट 3 BHK प्लस स्टडी के साथ रेडी किया जाएगा, जिसका सुपर एरिया 1720 स्क्वायर फीट का, बिल्ट अप एरिया 1332 स्क्वायर फीट का एंड कार्पेट एरिया 1047 स्क्वायर फीट का होगा। सभी अपार्टमेंट्स 2 साइड ओपन होंगे, जिनमें टोटल 5 बैल्कनीज प्लान की गई हैं। एडिशनली सभी यूनिट्स में एक स्टडी रूम का भी प्रोविजन होगा, जिसे आप हाउस हेल्प क्वार्टर या गेस्ट रूम की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डिजाइन वाइज अपार्टमेंट काफी अच्छा है। साथ ही यूनिट में आपको एक फॉयर एरिया भी मिलता है। लिविंग डाइनिंग एरिया काफी डिसेंट है एंड बेडरूम्स इवनली स्पेस एफिशिएंट है। सभी बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट उन स्पेसिफिक बायर्स के लिए प्लान किया गया है जो एंट्री लेवल के 2 BHK अपार्टमेंट से निकलना चाहते हैं एंड अपनी फैमिली को एक वेल प्लान डिसेंट साइज के 3 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट करना चाहते हैं। एटीएस के फ्लोर प्लान्स वैसे भी बहुत यूनिक एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ डिजाइन किए जाते हैं, जो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ आपको मिनिमल वेस्टेज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनिट का सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का गैप सिर्फ 39% है, जो कि आपके लिए यूजेबल एरिया को एनहांस करता है। साथ ही एटीएस के एक फ्लोर पर 2 यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, जो इस साइज के फ्लोर प्लान्स पर शायद ही कोई और डेवलपर आपको प्रोवाइड कर सकता है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जून 2021 में और प्रोजेक्ट की डिलीवरी प्रपोज्ड है अप्रैल 2027 की। प्रोजेक्ट सिंगल फेज में डेवलप हो रहा है, लेकिन डेवलपर ने सबसे पहले 6 टावर्स ही लॉन्च किए थे, लेकिन अब प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट भी कुछ टाइम पहले लॉन्च हो चुका है। अब उनमें कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। प्रोजेक्ट में 7 टावर्स का सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है एंड 2 टावर्स की हाइट G+25 एंड 26 फ्लोर्स तक पहुंच चुकी है एंड रिमेनिंग 3 टावर्स अभी इनिशियल स्टेज में है। अगर डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड नहीं किया होता तो शायद फर्स्ट 6 टावर्स का पोजीशन अभी तक ऑफर होने वाला भी होता, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ सिंगल फेज में डिलीवर होगा, जिसके लिए अभी भी डेवलपर को 2 साल का समय लग सकता है। सो अगर आप अपने घर के पोजीशन के लिए 2 साल का वेट कर सकते हैं, तभी आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करिए। प्रोजेक्ट में 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लान है, जहां पर रेजिडेंट्स के लिए काफी कुछ प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 60% ओपन एरिया ग्रीनरी के लिए डेडिकेटेड है एंड प्रोजेक्ट के 6 टावर्स को एडजॉइन करते हुए एक टेरेस गार्डन भी डिजाइन किया गया है। साथ ही प्रोजेक्ट के एडजेसेंट 2.8 एकर्स का एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी प्लान है, जिसको एटीएस ने खाइबर रेंज के नाम से इंट्रोड्यूस किया था, जो इस प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरी लोकेलिटी के लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगभग 35 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड कंपनी ने अभी तक 37 प्लस प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। एटीएस के 2 प्राइमरी विंग्स हैं, एटीएस ग्रीन्स एंड एटीएस होमक्राफ्ट। एटीएस होमक्राफ्ट को 2017 में लॉन्च किया गया था और ये विंग प्राइमरली मिड इनकम एंड अपर मिड इनकम कैटेगरी के होम बायर्स को टारगेट करता है। ये सेगमेंट एटीएस का काफी रैपिडली ग्रो भी कर रहा है एंड इसके सभी प्रोजेक्ट टाइमली पूरे भी हो रहे हैं। लेकिन कंपनी के दूसरी विंग एटीएस ग्रीन्स के अंदर के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें पोजीशन को लेकर बायर्स को लगातार स्ट्रगल करना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अप्रोक्सीमेटली 4,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास। अब प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट की बेसिक सेलिंग प्राइस 9,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गई है। साथ ही कुछ एडिशनल चार्जेस भी आपको यहाँ पर पे करने हो सकते हैं। सो इस 3 BHK प्लस स्टडी वाले यूनिट के लिए बायर का बजट 1.7 करोड़ के आसपास का होना जरूरी है। जिन भी प्रोजेक्ट का नाम हमने वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया था, उन सभी प्रोजेक्ट का एवरेज प्राइस लगभग 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच ही गया है। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को अगर आप यूजेबल एरिया के कंपैरिजन में कैलकुलेट करेंगे तो एटीएस फ्लोरल पाथवेज का प्राइस बाकी सभी प्रोजेक्ट से बेहतर ही निकल करके आएगा, क्योंकि एटीएस के फ्लोर प्लान्स में यूजेबल एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ता है।
अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की, जो कि है व्हाइट हैट एडवाइस। ATS फ्लोरल पाथवेज एक वेल थॉट आउट प्रोजेक्ट है जो मॉडर्न फैमिलीज के लिए एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ऑफर करता है। इसके कुछ क्लियर एडवांटेजेस हैं, जैसे डेलीमेटेड एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड होना, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी काफी आसान हो जाती है। सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स का एक फ्लोर पर होना, जिससे एक अपार्टमेंट को दोनों साइड के व्यूज के साथ साथ प्रिवेसी भी अच्छी मिल जाती है। टेरेस गार्डन, स्पेशियस क्लब हाउस और एम्पल ग्रीनरी इसको यूनिक बनाते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो प्रीमियम कैटेगरी के लिए प्राइसिंग स्लाइटली हायर है, क्योंकि प्रोजेक्ट एंड ऑफ द डे गाजियाबाद का पार्ट है। इंडस्ट्रियल प्रॉक्सिमिटी की वजह से लॉन्ग टर्म एयर क्वालिटी एक कंसर्न जरूर हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव ऑलरेडी विजिटेड ATS फ्लोरल पाथवेज एंड अब अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ATS फ्लोरल पाथवेज के साथ साथ या किसी और भी प्रोजेक्ट को आपको हमारी टीम के साथ विजिट करना है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमारी टीम को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हाउस हंटिंग जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।